एक ससुर और तांत्रिक की बड़ी ही शर्मनाक करतूत। जी हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं हूँ पत्रकार बिंदर शर्मा और अगर मैं आज आपको बता दूँ, इस वक्त इंद्री में हूँ और इंद्री की तस्वीरों की बात करूँ तो बीबीपुर जाटान की बेटी रसूलपुर में शादी की जाती है। माँ बाप बड़े दिमागी तौर पर सोचते हैं कि हमारी बेटी, हमारी पुत्री खुश रहेगी। अच्छे दहेज दिया जाता है, अच्छा पैसा लगाया जाता है विवाह पर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गंदी निगाहें गाड़े उसके ससुर व तांत्रिक आगे उसे मिलेगा या नहीं। क्योंकि ऐसा ही वाकया बीबीपुर जटान की बेटी के साथ हुआ, जो कि रसूलपुर ब्याही जाती है, विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश में एक सबसे विचित्र घटना कहूँगा, एक सबसे शर्मनाक घटना कहूँगा, जो इस बेटी के साथ, जो इस बहन के साथ होती है। आपको बता दूं, थाने का सहारा, पुलिस का सहारा नहीं लेना चाहती, लेकिन आखिरकार सहारा क्यों लेना पड़ा वो भी बता दूं आपको। क्योंकि थाने से संबंधित जब इस बहन ने अपनी बात रखी तो वो भी पूरा वाकया बताऊंगा। क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस और थाने के चक्कर काटूं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं क्यों काटना पड़ा पुलिस और थाने के चक्कर, अब लगातार पुलिस और थाने के चक्कर काटने की वजह क्या रही इस बहन की। क्योंकि वजह यह थी कि इस बहन का जो ससुर है, जो इस बेटी का ससुर है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और दूसरा, ससुर ही कहता है कि हमारे घर में सुख और समृद्धि आ जाएगी, घर में आमदनी अच्छी होगी अगर आप 2 रात के लिए एक तांत्रिक के पास सो जाओ। यानी अपनी पुत्र वधू से एक कलयुगी ससुर कहता है कि आपको तांत्रिक के पास सोना पड़ेगा। तांत्रिक बताया जा रहा है कमालपुर का रहने वाला है। फिलहाल इन वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक, जितने भी आप पर ग्रुप बने हुए हैं उन पर शेयर करें, ताकि हर माँ बाप विवाह करे या शादी करे, ताकि पिछला जो बैकग्राउंड है वो लड़के का ज़रूर पता करे, किस प्रकार के वो लोग हैं। क्योंकि दिमागी तौर पर अगर लें, मैं तो बेफजूल दिमाग ही कहूँगा। जो पति अपनी पत्नी को कहता है नॉर्मल, हमारे घर और परिवार में ये तो सब चलता रहता है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इस यानी गंदे कामों में जाना पड़ेगा। ऐसा पति हालांकि हरियाणा के अंदर, हल्का इंद्री के अंदर रसूलपुर में रहने वाला है, उसका भी नाम जानेंगे। क्या कुछ जी आपके साथ वाकया क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको थाने और पुलिस के चक्कर काटने पड़े? मेरे ससुर का नाम अमर सिंह है। तो मेरी शादी को 11 साल हो गया, यानी 6 साल से वो मेरे साथ छेड़खानी करने स्टार्ट कर दी थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद हद पार कर दी उन्होंने मेरे साथ। तो मैंने मेरे घर वाले को बताया तो उन्होंने कुछ एक्शन लिए, मान ले, कुछ भी वो नहीं करने को। हमारे घर में सब कुछ होता जाता है थोड़ा बहुत। तो जब आपके माँ बाप ने शादी की, विवाह किया, आपको पता था ये घटनाक्रम आपके साथ घटेगा? नहीं जी, कुछ नहीं पता था ऐसा हो सकता है। फिलहाल अगर मैं जानूं तो आपके ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम अमर सिंह है जी। और पति का नाम क्या है? निर्मल सिंह। जिस तांत्रिक के साथ आपको जोड़ा जा रहा है उसका पूरा मामला क्या है? तांत्रिक का क्या कुछ मामला है? ऐसा क्या कहा तांत्रिक के प्रति आपको? वो ना हमारे घर में डेली आवा जाओ, जिनका घर में मान समृद्धि होगी, मान ले बच्चे हो जाएंगे, पैसे आएंगे, तो उसके पास होना, मान ले रिलेशन बनाने। ये किसने बात कही? ससुर ने कही? दोनों ने जी, पति ने भी और ससुर ने भी। तो देखा आपने किस प्रकार से ये बेटी, ये बहन बता रही है कि ससुर और मेरा पति, घर वाला कहता है कि आपको तांत्रिक के साथ 2 रात गुजारनी पड़ेगी। कहाँ का तांत्रिक है वो? ये कमालपुर का जी। अच्छा, क्या नाम है इसका? मेहर सिंह। तो कब से आ रहा है वो? उसको कम से कम 6-7 साल हो गए जी। तो वहीं पर आता जाता है? हाँ जी, आता जाता, मेरे घर वाले भी जाते हैं वहाँ। तो ससुराल में रसूलपुर गाँव है? हाँ जी, जहाँ पे आपकी शादी हुई? हाँ जी। तो ससुर ने ऐसा क्या किया था आपके साथ? ससुर ने मेरे जी कहीं कहीं टच किया था। अच्छा, गुप्तंगों को? हाँ जी। तो आपने ये शिकायत थाना इंद्री में दी है? हाँ जी, पहले दी थी, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने दोबारा फिर दी, क्योंकि मेरे घर वालों की बदनामी नहीं करना चाहती थी। तो पहले किसके पास केस था आपका थाना इंद्री? बंटी मैडम के पास। बंटी मैडम के पास? तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं जी। तो अब दोबारा से आपको क्या लगता है, आश्चर्य विश्वास है थाना इंद्री? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। तो थाना इंद्री पे विश्वास नहीं आपको? नहीं, मेरे को नहीं है, अगर इंसाफ मिल सकेगा। थाना इंद्री में आस और विश्वास नहीं है,
इस बेटी का, इस बहन का कहना है कि पहले मैंने कंप्लेंट दी थी, पहले मैंने शिकायत देकर देखी थी, लेकिन मेरा ही केस को गुमराह करने में लगी थी। बंटी मैडम पुलिसकर्मी का हाथ बताया जा रहा है। उसके बाद दोबारा से शिकायत दे चुके हैं थाना इंद्री में। अब देखना ये होगा क्या थाना इंद्री से इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन मामले इंद्री के आते रहते हैं हमारे पास और कॉल भी आती है, लेकिन इंसाफ के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर दिनांक और तारीखें दी जाती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। ये हालात बदतर कर दिए हैं थाना इंद्री के पुलिस कर्मचारियों द्वारा कहूं या कुछ आईओ द्वारा कहूं या कुछ एएसआई द्वारा कहूं, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं इंद्री थाना के कि कार्रवाई के नाम पर ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है। तो अब आप पुलिसकर्मी से संतुष्ट हो किसी से? नहीं जी, मैं किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो फिलहाल थाना प्रभारी एसएचओ की बात करें या डीएसपी की बात करें, वहां से क्या कुछ आपको आश्वासन मिला एसएचओ की तरफ से? एसएचओ तो कह रहे हैं जी मिल जाएगा इंसाफ, आगे पता नहीं मिले या ना मिले। तो लगता नहीं आपको कार्रवाई करेंगे? नहीं जी, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं जी, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हो आप, ससुर की गिरफ्तारी? हाँ जी, गिरफ्तारी चाहती हूँ उनकी। और दूसरा तांत्रिक, उसकी भी जी। ससुर का क्या नाम बताया आपने? अमर सिंह। अमर सिंह। तो कारोबार क्या है उनका? जी, मेरे जो देवर है ना वो फौज में है, मेरे हस्बैंड है वो मान लो ये राजमिस्त्री है, और ससुर घर ही बैठे रहते हैं जी मेरे। तो आप कितने साल से अपनी माँ के पास बैठे हो? मेरे को 4-5 साल हो गए। तो 5 साल में अपने बच्चों का भी पता नहीं लिया? नहीं जी, किसी का नहीं पता लिया, दिहाड़ी मजदूरी करके जी मैं बच्चों को पाल रही। तो खर्चे की बात करें, वो कहाँ से आता है? कुछ भी नहीं दिया जी, खर्चा तक भी नहीं दे रहे हूँ, मैं अपने आप ही करी। मेरे मान लो परिवार भी गरीब है बहुत, मम्मी अपाहिज है मेरी, वो चल फिर नहीं सकती। दिहाड़ी करते हो? हाँ जी, दिहाड़ी करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, लेकिन मेरे पति आज तक 5 साल में एक बार भी अपने बच्चों का पता नहीं लिया। अरे कैसे पिता है और कैसा कलयुगी बाप है जिसे अपने बच्चों की मोह ममता ही नहीं। क्योंकि ऐसे ही हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन केस मिलते हैं, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज जी कहते हैं कि हरियाणा की माँ बहन बेटी को मैं रोने नहीं दूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में तमाम बेटियां, महिलाएं रोती नजर आती हैं, लेकिन दिनांक और तारीखें दी जाती हैं, कार्रवाई के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है, गिरफ्तारी के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती और ना ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या लगता है उसकी गिरफ्तारी होगी? नहीं जी, मेरे को नहीं लगता गिरफ्तारी होगी इसकी। क्यों, आपको विश्वास नहीं है? नहीं, मेरे को विश्वास नहीं, पहले भी दरखास्त दे के बैठी थी, पहले भी नहीं कुछ भी किया था इन्होंने। तो थाना इंद्री पर विश्वास उठ चुका है? हाँ जी, पूर्ण रूप से। हाँ जी। तो देखा आपने किस प्रकार इस बहन का, इस बेटी का ये कहना है कि मेरा पूरा विश्वास उठ चुका है इंद्री थाना से, क्योंकि मेरा पहले केस को गुमराह किया गया था और दबाया गया था बंटी पुलिसकर्मी द्वारा, लेकिन अब मेरा केस दोबारा से मैंने शिकायत दी है। मुझे नहीं लगता आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, मुझे नहीं लगता मुझे इंसाफ मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा या इसे भी शिकायत को दफनाया जाएगा। कागजी कार्रवाई ही कागजी रह जाएगी, या मुझे इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं। 2 बच्चे हैं आपके हाँ पास? जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है जी मेरे पास। कितने वर्षीय हैं बच्चे? 8 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है मेरे पास। 5 साल की लड़की? हाँ जी। तो क्या आपको, क्या माँ बाप जब आपकी शादी की थी आपने, तो आपको लगा था उस वक्त भाई इतनी बड़ी घटनाक्रम भी होगा आपके नहीं साथ? जी, मेरे को कुछ नहीं लगा था उस टाइम, अब मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे माँ बाप ने पूरी धूमधाम से शादी की थी मेरी। तो पति का किसी के अननोन पर्सन के साथ कोई चक्कर भी? नहीं जी, पहले नहीं था, अब लगता है मेरे को है उसका। तभी भी पता नहीं ले रहा बच्चों को? हाँ जी, अब लगता है मेरे को है किसी के साथ उसने। अच्छा, अब एक बार भी कॉल नहीं की? नहीं जी, एक बार भी कॉल नहीं की उन्होंने, 5 साल हो गए कुछ नहीं कॉल की, न पता लिया। तो कुछ जो आप करते हो, मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो खेतों में जाके? हाँ जी, तो क्या मजदूरी कर रहे हो? यही खेतों में मैं मान लो 250 रुपये पड़ोस में घर का खर्चा चला लो या बच्चों का चला लो। तो आप पर अगर वो आरोप लगाए किसी प्रकार से, कल आकर भी हमारी ये ऐसी बहू ऐसी है, तो क्या करोगे आप? तो समाज को भी पता है अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, सबको पता है। तो गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं आपके, हाँ जी, तो उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है इस बारे में? उनको पता है जी एक बच्चों को कैसे पाल रही, मान लो माँ बाप है, चाहे मैं कैसे ही पाल रही, माँ बाप ने तो कोई खबर भी नहीं ली, चाहे मैं अपने बच्चों को कैसे ही पाल रही दिहाड़ी मजदूरी करके।
आपको बता दूं, गांव में मैंने फोन किया, कॉल किया, इस बेटी और बहन के बारे में जाना, तो ग्रामीणों ने कहा कि ये बेटी अपनी जगह ठीक है, दिहाड़ी करती है, मजदूरी करती है, लोगों के खेतों में जाकर जैसे कि आलू पाड़ने, कुछ ऐसे गजरा पाड़ना, इस तरह के काम करती है। 250 रुपये दिहाड़ी अपने बच्चों को पाल और पोस रही है। लेकिन वहीं एक पिता, कलयुगी पिता की बात करूं, उन्होंने 5 साल में अपने बच्चों का पता नहीं लिया, तो बीवी का कहाँ से लेते। तो बहन जी का ये कहना है कि मुझे नहीं लगता इंद्री थाना से इंसाफ मिल पाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं, थाना इंद्री के अंदर दिन प्रतिदिन केस तो चले जाते हैं, लेकिन फाइलें दबी दबाई रह जाती हैं। कार्रवाई के नाम पर ठेंगे दिखाने के काम किए जाते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे पास फ़ोन कॉल दिन प्रतिदिन लोगों की आती हैं, तो हम भी सुनकर हैरान होते हैं। किसी को हम कहते हैं भाई देख ले एक बार जाकर कि आपकी पुलिस सुनेंगे, कार्रवाई करेंगे या नहीं। उसके बावजूद अगर मैं आपको बता दूं, हालात बदतर कर दिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये हालात हैं इंद्री थाना के। आपको लगेगा कुछ भाई कार्रवाई बनेगी? आप लग तो नहीं रहा जी, आगे देखे क्या होएगा क्या नहीं अभी तो। अच्छा, तो बहन जी का कहना है मुझे नहीं लगता कार्रवाई होगी। किसी ससुर को और तांत्रिक को अंदर चाहते हो? हाँ जी, मेरे घर वाले को भी। अमर सिंह नाम बताया। हाँ जी, अमर सिंह है। और तांत्रिक का? मेहर सिंह जी। और इसका जो पति आपका? निर्मल सिंह है जी। गांव कौन सा बताया आपने? रसूलपुर। रसूलपुर शादी हुई, लेकिन माँ ने सोचा था मेरी बेटी खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी, लेकिन माँ को नहीं पता था कि बेटी को खून के आंसू भी रुलाया जाएगा। 5 साल हो गए इस बेटी को, इस बहन को, लेकिन आज तक सुध और बुध नहीं ली। हाँ, लेकिन बहन को क्यों लेना पड़ा थाने का सहारा, वो भी उसने बता दिया। आपको नहीं लगता आपकी अब चैनल के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से बदनामी भी होगी? मेरे को नहीं ऐसा लगा जी, मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया, ना चैनल को बताया। कभी मेरे घर वालों तो को अब भी क्यों आए 5 साल में चैनल के और उनके बीच में? मेरे को इंसाफ चाहिए जी, मेरे बच्चे भी हैं, 2 खर्चा भी है जी, मेरे बच्चों का भी, मेरा भी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए मुझे। अब देखना ये होगा क्या आरोपी गिरफ्तार हो पाएंगे क्या नहीं, क्या इंद्री थाना से इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, आखिरकार कब तक आरोपी